सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिली USA TV ਤੇ मैं सुरभि शर्मा। प्रोग्राम इंटरनेशनल अपडेट लैके हाज़र हो चुकी हाँ। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਸ ਅਪਡੇट्स। तो सब तो पहली अपडेट अमेरिका तो सामने आ रही है। जिवें आप सब जानते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने आदेश लगातार जारी कर रहे हैं। इन्हां आदेशों का असर बहुत ज़्यादा पै रहा भारतीयों उत्ते भी, खास तौर पर प्रवासियों के उत्ते गैर कानूनी प्रवासी जो ने जिन्होंने देश निकाला दिता जा रहा है। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप जोड़े ने बहुत ज़्यादा बदलाव लैके आ रहे हैं। बदलाव इन द सेंस कि वो नवीं नीतियां लैके आ रहे हैं ਅਤੇ ਨਵੇਂ आदेश जारी कर रहे हैं, जिसका असर बहुत सारे मुल्कों पर पैण वाला है। फिलहाल अमेरिका की सुरक्षा लिए डोनाल्ड ट्रंप हर कोशिश कर रहे हैं, जिस करके हुण उन्होंने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिस दे थ्रू हुण कई देशों के लोग अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के वालों एक खास सूची तैयार कर ली गई है। 3 लिस्टां तैयार की गई ने, जिस विच रैड जोन लगा ला, ऑरेंज जोन ते येलो जोन शामिल ने। इन्हां सूचियां विच कुछ देशों के नाम दर्ज कर दिए गए हैं ਅਤੇ ਇਹ देश ਉਹ ਹੋਣਗੇ जो अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आ ਸਕਣਗੇ। इन्हां ਦੇ ਉੱਤੇ पाबंदी लगा दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ਦੇ ਵੱਲੋਂ अमेरिका की सुरक्षा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ आदेश जारी किया गया है कि इन्हां 43 देशों की एंट्री ਦੇ ਉੱਤੇ बैन लगा दिया गया ताकि ये लोग अमेरिका विच ना आ सकन। यानी कि हुण इन्हां मुल्कां दे लोग जिहड़े ने या फिर घूमन वास्ते जाने वाले सैलानी भी इत्थे नहीं आ सकते। अगर वो अमेरिका घूमना चाहते तो भी नहीं आ सकते, जो अमेरिका विच काम करना चाहते हैं तो भी वो अमेरिका नहीं आ सकते, क्योंकि अमेरिका वालों इन्हां ते पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। हुण देश किहड़े ने ये भी तुहानूं दसांगी, पर डोनाल्ड ट्रंप जिहड़े ने इन्हां चीज़ां नूं लगातार लैके आ रहे हैं ताकि अमेरिका की सुरक्षा जिहड़ी है उसनूं होर ज़्यादा कायम किया जा सके, मजबूत किया जा सके। इस दे नाल वो टैरिफ व्यापार नूं भी शुरू कर चुके हैं। ये टैरिफ व्यापार नहीं है, ये टैरिफ युद्ध है जो कैनेडा के नाल अमेरिका का चल रहा है। पर हुण ये भी कहा जा रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पै सकता है और अमेरिका को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस वेले कैनेडा के विच नवे प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। मार्क कार्नी कैनेडा के नवे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों के विच अपने पहले दिन जिस दिन उन्होंने अपना अहुदा संभालिया प्रधानमंत्री वजों जो उन्होंने सौं चुकी है, उन्होंने पहले दिन ये गल क्लीयर कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप नूं असीं साफ तौर पर चेतावनी दे देंगे हाँ कि वह कैनेडा नूं अमेरिका का 51वां राज नहीं बनन देगा। फिलहाल उन्होंने कहा है कि सब तो पहली तरजीह उन्होंने यही है कि अमेरिका के नाल कैनेडा के जो संबंध ने वो सही हो सकन, खास तौर पर टैरिफ नूं लैके। इस नूं लैके मार्क कार्नी बहुत कोशिशां करनगे, पर डोनाल्ड ट्रंप जिहड़े ने कितनी देर तक अपने फैसले से अटल रहिंदे ने ये भी देखना होगा। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप जिहड़े ने देश निकाली की मुहिम नूं तां चला ही रहे हैं। इस दे नाल हुण बाकी मुल्कां दे विच भी एक संकट बन गया है, क्योंकि जिहड़े मुल्कां की लिस्ट सामने आई है इन्हां दे बहुत सारे लोग अमेरिका दे विच रह भी रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी इत्थे स्टडी भी कर रहे होणगे। हुण उन्हां दे उत्ते की असर पवेगा ये भी सोचण वाली गल है। जी हाँ, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन रूस और बेलारूस समेत 43 देशों के नागरिकों लिए देश में दाखले ते पाबंदी लगाने ते विचार कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मामले तो जानू अधिकारियों का हवाला देते हुए ये जानकारी दी है। मार्च के शुरू में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी सी कि वाशिंगटन एक नवी यात्रा पाबंदी तैयार कर रहा है, जो कि ट्रंप के पहले कार्यकाल दौरान लागू किए गए पाबंदी नालों व्यापक होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सूची नूं 3 हिस्सों में वंडिया गया है, कुल मिला के इस विच 43 देश शामिल हैं। प्रस्तावित रैड लिस्ट जो सब तो पहली लिस्ट आती है वह है जी रैड लिस्ट, जिस विच 11 देश शामिल हैं जिन्हां दे नागरिकों नूं अमेरिका विच दाखले तो इनकार किया जाएगा। यानी कि इस 11 देशों के नागरिक जो ने वो अमेरिका दे विच दाखिल ही नहीं हो सकते। सो इन्हां विच अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तरी कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन वर्गे देश शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अनजान अधिकारियों के हवाले नाल ये रिपोर्ट दी है। इस तो इलावा 10 होर देश शामिल ने। पहली सूची सी रैड लिस्ट वालियां दी, हुण दूसरी सूची विच 10 देश शामिल किए गए हैं, जिन्हां विच बेलारूस, एरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, सीरिया, लियोन, दक्षिणी सूडान और तुर्कमेनिस्तान नूं संतरी सूची यानी कि ऑरेंज सूची विच शामिल किया गया। सो रैड तो बाद ऑरेंज लिस्ट सामने आई है, जिस विच 10 देश शामिल हैं।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ जो कि अमेरिका ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ, यानी कि ऑरेंज लिस्ट ਵਿੱਚ शामिल देशों ਤੇ पाबंदी लगाई जाएगी, पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगाएगी। इस श्रेणी के देश सिर्फ मुकाबलतन अमीर लोगों लई वपारक यात्रा वर्गे वीज़ा लई योग होणगे, यानी कि जो बहुत अमीर लोग ने, जो व्यापार करना चाहते हैं, इन्हां देशों के लोग उही अमेरिका विच जा सकणगे, उन्हां नूं आग्या मिलेगी। पर आम तौर पर जो आम लोग ने, प्रवासी ने या सैलानी ने, उन्हां दे उत्ते पूर्ण पाबंदी रहेगी, वो इस विच नहीं जा सकते। इन्हां वीज़िਆਂ की मियाद भी घटाई जा सकती है ਅਤੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ व्यक्तिगत इंटरव्यूआं ਵਿੱਚ शामिल होने की लोड़ होगी। हालांकि कहा गया है कि सूची में कई देशों ते कुल या अंशक यात्रा पाबंदी लगाने का कारण अजे भी अस्पष्ट है। यह भी अस्पष्ट है कि वैध वीज़ा रद्द किए जाएंगे या कि ग्रीन कार्ड धारक प्रभावित होंगे, यानी कि इस गल नूं लैके कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि इन्हां बदलाव दे नाल, यानी कि इन्हां उत्ते पाबंदी लगाउण तो बाद कि जिहड़े वैध वीज़ा ने वो भी रद्द हो जाएंगे तो जिहड़े ग्रीन कार्ड धारक ने वो भी प्रभावित होंगे। इस बारे हाले कोई जानकारी नहीं है, ये स्पष्ट नहीं हो सकिया है। उधर ही द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी कहा कि ड्राफ्ट प्रस्ताव दे विच आखिरी श्रेणी विच 22 देशों की सूची है ਅਤੇ इस सूची विच अंगोला, जिम्बावे, माली, चाड, कैमरून शामिल हैं। कथित तौर पर यह सूची है पीली सूची, यानी कि येलो लिस्ट। येलो लिस्ट में शामिल देशों को कथित तौर पर समझिया गई कमियां नूं दूर करने लई 60 दिन दिते जाणगे, जिस विच वाशिंगटन नाल आउण वाले यात्रियों बारे जानकारी साझी करन विच असफलता, नाकाफी, पासपोर्ट सुरक्षा या पाबंदीशुदा देशों के व्यक्तियों नूं नागरिकता बेचना शामिल हो सकता है। इस प्रस्तावित सूची विच भारत का नाम शामिल नहीं है। एक बहुत चंगी गल है कि भारत वर्गे देश नूं इस सूची में शामिल नहीं किया गया, पर यह भी कहा जा रहा है कि यह लिस्ट कोई परमानेंट नहीं है, यानी ये लिस्ट तो जारी कर दी गई पर इस लिस्ट में बदलाव भी किए जा सकते हैं। फिलहाल इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है, इस करके भारत के लिए बहुत चंगी खबर है, क्योंकि साडे बहुत सारे भारतीय अमेरिका में जाते हैं, चाहे वह सैलानी के तौर पर जान या फिर उत्ते काम करने के तौर पर या किसी व्यापार के थ्रू, यानी कि भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान इस वेले अमेरिका के विच है। अगर भारत के उत्ते पाबंदी लगा दी जाती है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारतीयों के देखने को मिलेगा और उत्थे रह रहे भारतीयों दे भी बहुत बड़ा असर इसका पै सकता है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, भारत को इस सूची तो बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि भारतीय नागरिकों की अमेरिका यात्रा ते कोई पाबंदी नहीं है। इस तो इलावा इस सूची को बदलिया भी जा सकता है और देशों की श्रेणी में बदलाव भी संभव है। इस पाबंदी कारण विद्यार्थियों और प्रवासी भाईचारिਆਂ ਵਿੱਚ चिंता बढ़ गई है। कई अमरीकी यूनिवर्सिटियों ने अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को चेतावनी भी जारी कर दी है कि वो अगर अमेरिका आना चाहते हैं तो सोच समझ के आन, अगर अमेरिका के विच नहीं तो इत्थों चले जान। ऐसे कई तरीके दी चेतावनियां जारी कर दी गई ने, क्योंकि इन्हां देशों के विच लगिया पाबंदियां का असर अमेरिका विच रह रहे इन्हां मुल्कां दे ही लोकां दे बहुत पैण वाला है। फिलहाल जो लोग इन्हां मुल्कां दे ने और अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो उन्हां लई बहुत चिंता वाली गल है। तो एक बुरी खबर भी है, खास तौर पर पाकिस्तान की जो भारत का गवांढी देश है जिस उत्ते अमेरिका वालों पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान नूं ऑरेंज सूची में रखा गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं ना, वो निवेश करने वास्ते अमेरिका जा सकते हैं, पर उत्थे दे आम नागरिक, आम लोग उत्थे नहीं जा सकते, यानी उन्हां दा सुपना अमेरिका जाण दा पूरा नहीं हो सकता। दूसरे पासे असीं गल करन जा रहे हैं अमेरिका दे विच देश निकाले दी। एक गल असीं हमेशा ही करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खास मुद्दा है। अज प्रवासियों के उत्ते निगाह सब दियां ही ने। हर कोई इस ताक विच बैठा होया है कि कदों डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें ने अपना अगला ऐलान कर देंगे, कदों गैर कानूनी प्रवासियों ने मुड़ तो वापस भेजा जाएगा। पहले हुए देश निकाले ने सब नूं हिला के रख दिता सी। इस विच सारे लोगों दी चिंतावां भी वध गईयां सी, एक डर वाला माहौल भी पैदा हो चुकिया सी। पर देश निकाला हले भी जारी है। हले तो सिर्फ 50,000 तो वध प्रवासियों नूं ही डिपोर्ट किया गया जो गैर कानूनी तरीके नाल अमेरिका विच पहुंचे सी। फिलहाल इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, इस करके डोनाल्ड ट्रंप जिहड़े ने अपनी नीतियां विच बदलाव कर रहे हैं, नवीं योजनावां लैके आ रहे हैं ताकि इन्हां योजनावां दे थ्रू सैल्फ डेपोटेशन की जा सके, यानी कि
खुद ही देश निकाला जो ने प्रवासी दे देन। सैल्फ डेपोटेशन के लिए एक खास ऐप भी तैयार किया गया अमेरिका विच डोनाल्ड ट्रंप के वलों। इस ऐप के थ्रू अगर कोई गैर कानूनी प्रवासी अमेरिका विच मौजूद है तो खुद नूं डिपोर्ट कर सकता है, यानी कि खुद ही देश छड़ के जा सकता है। पर अगर वो इन ऐप्स के थ्रू भी देश निकाला नहीं दिंदा तो उसनूं जबरदस्ती देश निकाला मिल जाएगा। फिलहाल गैर कानूनी प्रवासियों की गिनती बहुत ज़्यादा है, इन्नी ज़्यादा गिनती है कि शायद ये सूची दे विच या फिर जिहड़ी लिस्ट तैयार की गई उस विच भी शामिल ना होण। इसी करके ही देश निकाले दे विच ये कुछ समस्या जरूर आ रही है। फिलहाल गिरफ्तारियां की जा रही ने, कार्रवाइयां भी की जा रही ने सुरक्षा अधिकारियों के वलों। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे ने जो कि जांच के घेरे विच नहीं ने, जिन्हां बारे कोई भी जानकारी नहीं हासिल है। इस करके ही इन्होंने लोगों को रजिस्ट्रियां करवाने वास्ते कहा जा रहा है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाउण, अपने फिंगरप्रिंट्स देन ताकि उन्होंने बारे जानकारी हासिल की जा सके। और इसलिए लोगों को यानी उन्होंने गैर कानूनी प्रवासियों को अगे आने की अपील भी की गई है। फिलहाल इन्होंने सारिया नीतियों में एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन्होंने सब दे विच कोई फायदा होया कि लोगों ने अगे आके अपनी बारे जानकारी दी? क्या सैल्फ डेपोटेशन लिए बनाया गया ऐप कामयाब होया? लोग उस विच देश निकाला अपने आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो तुहानूं दस देवां कि इस विच एक पहला मामला सामने आ चुका है, जी हाँ, जिस विच भारतीय नागरिक ही शामिल है और एक भारतीय विद्यार्थी ने खुद नूं देश जो कढ़ दिता है, यानी खुद ही देश छड़ के चली गई है, जिस करके इस ऐप का एक फायदा अमेरिका नूं जरूर होया है। हुण उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ऐसी होर भी चीज़ां हो सकदियां ने। तुहानूं दस्सां कि अमेरिका तो एक वड्डी खबर यही सामने आ रही है। अमरीकी गृह सुरक्षा विभाग यानी DHS ने दस्सिया है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी तो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही एक भारतीय विद्यार्थी देश छड़ के चली गई है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने यह कहा है कि विद्यार्थी का वीज़ा रद्द कर दिता गया सी, जिस तो बाद उसने CBP ऐप यानी CBP होम ऐप की वरतों करके ये ऐप है जी जो स्व इच्छा ना देश निकाला दिंदा है। यानी CBP होम ऐप ही एक ऐसा ऐप है जिस द्वारा खुद अपने आप को देश निकाला दिता जा सकता है। स्व इच्छा के नाल देश निकाला ले लिया गया है इस ऐप के थ्रू उस भारतीय विद्यार्थियों के वलों। अमेरिका ने रंजनी श्रीनिवासन ते हमास का समर्थन करने के दोष लगन तो बाद उसका वीज़ा रद्द कर दिता सी। यही कारण है कि उसने खुद ही देश छड़ के वो चली गई है। विभाग ने कथित तौर पर एक वीडियो भी जारी किया है जिस विच रंजनी अपने बैग नाल जेटवे ते तुरदी हुई दिखाई दे रही है। विदेश विभाग ने पिछले हफ्ते रंजनी श्रीनिवासन का वीज़ा रद्द कर दिता सी। उधर ही ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि उसने हिंसा और अतवाद का समर्थन करने लई रंजनी श्रीनिवासन का वीज़ा रद्द कर दिता है। विभाग ने यह भी कहा है कि श्रीनिवासन यानी कि रंजनी मंगलवार को स्व जलात्वनी राही देश छड़ के चली गई है। हालांकि अधिकारियों ने यह नहीं दसिया कि उन्हां कोल किहड़े सबूत हैं कि रंजनी ने हिंसा का समर्थन किया सी। विभाग ने एक बयान विच कहा है कि विदेश विभाग ने 5 मार्च 2025 को उसका वीज़ा रद्द कर दिता। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने 11 मार्च को CBP होम ऐप की वरतों करके स्व देश निकाला देने की वीडियो फुटेज प्राप्त की है। अमेरिका की गृह सुरक्षा सकत्तर क्रिस्टी ने देश निकाले बारे एक बयान जारी किया है कहा है अमेरिका विच रहन अते पढ़ाई करने लई वीज़ा होना एक सन्मान है। जदों तुसीं हिंसा अते अतवाद की वकालत करते हो तो उस विशेष अधिकार नूं रद्द कर दिता जाना चाहिए अते तुहानूं इस देश विच नहीं रहना चाहिए। उसने कहा कि उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अतवाद समर्थकों विचों एक नूं स्वयं देश निकाले लई CBP होम ऐप की वरतों करते हुए देख के खुशी हुई है। रंजनी श्रीनिवासन एक भारतीय विद्यार्थी है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी तो शहरी योजनाबंदी विच डॉक्टरेट कर रही है। वो F1 विद्यार्थी वीजे ते अमेरिका विच दाखिल हुई सी। होमलैंड सिक्योरिटी के दावे अनुसार रंजनी श्रीनिवासन अजिहियां गतिविधियां विच शामिल हो गई सी जिन्हां बारे मन्निया जांदा सी कि वो हमास का समर्थन करते हैं। अमेरिका ने हमास नूं अधिकारत तौर पर अतवादी संगठन घोषित कर दिता है। इसी करके ही अमेरिका हुण हमास की हमायत करने वालियां नूं देश निकाला दे रही है जां फिर उन्हां दे वीज़े रद्द कर रही है। इसी चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप वालों पहला ही दे दी गई है कि जो भी अमेरिका नूं ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा या अमेरिका विरुद्ध आवाज़ चुकेगा उसके वीज़े रद्द कर दिए जाएंगे तो उसनूं देश निकाला दे दिता जाएगा। ईवन कि अगर
ज़्यादा होया तो उन्होंने सज़ा भी मिल सकती है, जुर्माना भी लग सकता है और सख्त कार्रवाई उन्होंने की जा सकती है। जो उत्थे ग्रीन कार्ड धारक मौजूद ने, अगर वो भी ऐसी कोई करतूत करते हैं या फिर ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं तो देश की सुरक्षा नूं सन लाउंदी है, यानी कि देश की सुरक्षा के खिलाफ है, देश के विरुद्ध है, तो उन्होंने लोगों के ग्रीन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, यानी कि वो अमेरिका में रहने के योग भी नहीं होंगे। इस करके ग्रीन कार्ड धारकों को खास तौर पर चेतावनी दी गई है। जो विदेशी ने जिन्होंने कोल ग्रीन कार्ड है उन्होंने कहा गया कि अगर वो अमेरिका में रहना चाहते हैं तो इत्थे दे कुछ रूल्स ने उन्होंने फॉलो करन अते उन्होंने उलंघना ना की जाए। अगर कोई भी ऐसा ग्रीन कार्ड धारक या कोई ऐसा विदेशी नागरिक कुछ ऐसी हरकतों दे विच या फिर गतिविधियों में पाया जाता है या फिर ऐसिया कुछ प्रदर्शनों के शामिल हो जाता है, जिमें कि हमास के अधिकार विरुद्ध नहीं अमेरिका के विरुद्ध चल रहा सी अते हमास के हमायती बन के उन्होंने समर्थन किया गया तो उन्होंने देश निकाला दे दिता जाएगा, क्योंकि हमास नूं अमेरिका वालों अतवादी संगठन घोषित कर दिता गया। इस करके इस अतवादी संगठन के नाल जिन्ने भी लोग शामिल ने उन्हों की सूची भी तैयार की जा रही है। ईवन कि यूनिवर्सिटी के विच बहुत सारे ऐसे लोग सी जो कि इस दे नाल नारे लगा रहे सी, यानी हमास के साथ दे विच अमेरिका विरुद्ध नारे लगा रहे से। हुण उन्हां दी सूची भी तैयार की जाएगी तो उन्होंने भी देश निकाला दे दिता जाएगा। रंजना की इस समय आप गल कर रहे हैं, रंजना जिसनों ये कहा गया कि वह हमास के हमायत विच सीगी अते उसने इस संगठन का साथ दिता अते अमेरिका का विरोध किया। इस करके उसका वीज़ा रद्द कर दिया गया सी ते अज ये समा आया कि रंजना ने खुद नूं देश निकाला दे दिता, यानी स्वे इच्छा के नाल देश छड्ड के वो चली गई है। रंजना का एकेडमिक पिछोकड़ बहुत वधिया है अते उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रैजुएट स्कूल ऑफ आर्कीटैक्चर प्लैनिंग एंड प्रिजर्वेशन तो अर्बन प्लैनिंग विच M.Phil की है। इस अलावा उसने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी वैगनर की अधिकारत वैबसाइट ते उसके जीवनी के अनुसार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रैजुएट स्कूल ऑफ डिज़ाइन तो मास्टर ऑफ डिज़ाइन अते CEPT यूनिवर्सिटी तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन की डिग्री भी प्राप्त की है। पर इसके बावजूद भी उसकी गतिविधि जो ने यानी कि इस गतिविधि में शामिल होना उसनू बहुत महंगा पै गया कि अज उसनू देश छड्ड के जाना पिया। इन्नी ज़्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी वो अमेरिका में रहने योग नहीं हो सके। सो असीं गल कर रहे हैं देश निकाले की इमीग्रेशन सिस्टम की। इमीग्रेशन सिस्टम इन्ना ज़्यादा सख्त हो चुका है अमेरिका कैनेडा यूके दे विच कि उत्थे जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब तो पहला तो अमेरिका दे विच इमीग्रेशन सिस्टम नूं बहुत ज़्यादा सख्त किया गया सी। उस तो बाद इसकी तरजीह दे उत्ते कैनेडा ने भी बहुत सख्ती कर दी थी। ये दोनों देश इमीग्रेशन सिस्टम नूं सुधारन की कोशिश कर रहे हैं। इस करके अपनी वीज़ा रूल्स नूं भी बहुत ज़्यादा सख्त कर रहे हैं। नवे नवे रूल्स लैके आ रहे हैं जो कि प्रवासियों के उत्ते बहुत बड़ा असर पा रहे हैं। हुण जिहड़े लोग विदेश जाण दे चाहवान ने हुण इन्हां मुल्कां विच जाण तो पहला 100 बार सोचणगे कि आखिर उत्थे जाया जाए या नहीं जाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि इन्हां मुल्कां विच जाण तो बाद नियम बदल जाते हैं, जिस करके उसका बहुत बड़ा असर इन्हां लोगों ते पैंदा है। सो अमेरिका हो गया, कैनेडा हो गया, आस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, ये सारे वो देश ने जिन्होंने अपने इमीग्रेशन नियमों बहुत ज़्यादा सख्त कर दिता है तो प्रवासियों को पंबल भूसे में पा दिता है, सोच में पा दिता है कि इन्हां देशों में किवें जाया जाए तो किस तरीके नाल जाया जाए, क्योंकि सख्ती इन्नी ज़्यादा कर दी गई है। इन्होंने प्रवासियों लिए नियम सख्त किए हैं। पर एक यूरोपी मुल्क ऐसा भी है जिसने इन्ना सारे देशों की सख्ती तो बाद ना भारत लिए दरवाजे खोल दिते हैं आते अपने इमीग्रेशन नियम भी बहुत सौखे कर दिते हैं, आसान कर दिते हैं। इस तो एक गल साफ हो जाती है कि किते ना किते भारत नूं इस तो राहत होएगी। ये देश है जी जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने हुण विदेश जाने के चाहवान एक खुशखबरी दी है। यूरोपीय देश जर्मनी हुण भारतीयों लिए अपने दर खोल रहा है, यानी भारत लिए पूरे दरवाजे खोल दिए गए हैं। इसलिए वीज़ा के इमीग्रेशन नियम भी सौखे किए जा रहे हैं। जर्मनी नूं हुनरमंद कामिਆਂ की लोड़ है, इसलिए जर्मनी भारतीय कामिਆਂ नूं अहमियत भी दे रहा है। यूरोप की सब तो बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी इस समय आर्थिक मंदी ते राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रहा है। भारत में जर्मन राजदूत फिलिप ने पिछले समय कहा सी कि वो चाहते हैं कि भारतीय हुनरमंद कामे उन्होंने देश जाण ते काम करन। दिसंबर में टाइम्स ऑफ इंडिया नाल गलबात विच फिलिप एक्करमैन ने दस्सिया सी कि किवें जर्मनी विच एक नवी ते उदार इमीग्रेशन नीति की योजना बनाई जा रही है जो भारतीय कामिਆਂ ਨੂੰ लेबर ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ सामना कर रहे खेतरां विच नौकरियां प्राप्त करने दे योग बनाएगी।
जी हाँ, जर्मनी दे विच भी हुण बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं काम करने वास्ते हुनरमंद कामियां दे लई, क्योंकि जर्मनी दे विच इस समय हुनरमंद कामियां दी बहुत ज़्यादा लोड़ है। मीडिया रिपोर्टां मुताबक जर्मनी विच इंजीनियरिंग ते डिजिटल सैल्यूएशन वर्गे खेतरां विच वड्डी पद्धर उपर असामियां खालियां हन। इसलिए जर्मनी ने अपने कानून बदल दिते हैं ताकि भारत तो हुनरमंद लोग जिहड़े ने जर्मनी विच आ सकन, इत्थे आके काम कर सकन अते जर्मनी दी अर्थव्यवस्था नूं सुधार सकन। सो ये बहुत ही चंगा मौका है उन्हां भारतीयां लई भी जो विदेश जाना चाहुंदे हन। जर्मनी का दावा है कि उन्हां दे देश अंदर हुण शायद सब तो वध उदार इमीग्रेशन कानून हैं। जर्मनी ने अमेरिका समेत ज़्यादातर होर पश्चिमी देशों मुकाबले अपने इमीग्रेशन कानून थोड़े नरम कर देते हैं, पर इत्थे वड्डा नुकसान भाषा का आ रहा है। जी हाँ, भाषा जो कि हर देश में वक्री बोली जाती है, तो सब तो जरूरी है कि तुहानू उस देश की भाषा आनी चाहिए है जिस देश में तुसी जाना चाहते हो। इंग्लिश एक लाजमी भाषा बन चुकी है जो हर पासे वरती जाती है, पर जर्मनी में सब तो ज़्यादा जर्मन बोली जाती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को जर्मन नहीं आती। इंग्लिश वाले लोग भी इतने बहुत ज़्यादा घट ने क्योंकि इतने जर्मन की भाषा ज़्यादा बोली जाती है, तो अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की उत्थे कमी है। इसलिए जर्मनी वसन लई जर्मन भाषा सीखनी ही पवेगी ताकि तुहानू उत्थे जाके किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो सके। जर्मन राजदूत ने कहा सी कि उन्हां दा मनना है कि उन्हां नू दूजे देशों नालों थोड़ा जिहा फायदा है, जिस नाल जर्मनी विच भारतीय भाईचारे का विकास होवेगा। जर्मनी के किरत बाजार विच काम करने वाले लोगों की घाट है, जिस कारण वह विदेशियों नू नौकरियां देना चाहुंदा है। इस करके हुण इमीग्रेशन नियमां नू आसान बनाया जा रहा है। फिलिप यानी कि जर्मनी के राजदूत जो अमेरिका भारत विच आए सी, भारत विच आके उन्होंने ये यकीन दवाया सी ते कहा सी कि बहुत ज़्यादा नौकरियां जिहड़ियां ने भारतीय लिए वो पैदा करनगे ताकि जर्मनी विच सब तो ज़्यादा भारतीय आ सकन। फिलिप का कहना है कि वह भारत नू एक महत्वपूर्ण भाईवाल वजों वेखदा है जो किरत बाजार विच कमी नू पूरा कर सकता है। इस वेले जर्मनी विच 2,60,000 भारतीय रह रहे हैं ते आने वाले सालों विच एक गिनती वधण दी उम्मीद है। जर्मन राजदूत का कहना है कि साडे केंद्र सरकार के नाल-नाल राज सरकारां नाल भी चंगे संबंध हैं। भाषाई चुनौतियों के बावजूद जर्मनी हुनरमंद कामियां लई एक आकर्षक देश बनिया हुआ है। उन्होंने कहा कि इस गल ते जोर दिता, यानी फिलिप ने इस गल ते भी जोर दिता कि भारत के बहुत सारे लोग पहला ही जर्मनी विच अपनी पहचान बना रहे हैं। इस वेले भारत विच 2000 तो वध जर्मन कंपनियां काम कर रही हैं जिन्हां दे कामे भी जर्मनी भेजे जाते हैं। सो एक बहुत चंगी गल है कि भारत ते जर्मन के बहुत चंगे संबंध बन रहे हैं। इस करके उन्होंने लोगों जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाके काम करना चाहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका है कि वो विदेश जाके काम कर सकन। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कैनेडा, यूके वर्गे देशों तो उन्होंने मोह भंग हो रहे हैं, उन्होंने रुख बदल रहा है क्योंकि ये देश अपने इमीग्रेशन नियमों बहुत सख्त कर रहे हैं तो अपने देश में प्रवासियों को बाहर कढ़ने दी योजनावां बना रहे हैं। पर जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में बहुत ज़्यादा हुनरमंद कामियां की लोड़ है, जिस करके उसने भारत देश ने चुनिया है कि भारतीयों लिए वीजे बहुत ज़्यादा खोले जाएंगे, भारतीयों को वीजे दिते जाएंगे ताकि बहुत सारे हुनरमंद भारतीय जिहड़े ने जर्मनी विच काम कर सकन। सो अमेरिका, कैनेडा जाने का सुपना तो बहुत सारे लोगों का, इस करके बहुत सारे लोग हले भी बहुत ट्राई करते हैं कि उत्थे पहुँच जाइए। पर डोनाल्ड ट्रंप इस वेले बहुत सख्त मूड विच ने अते इन्नी ज़्यादा अमेरिका में सख्ती हो पई है कि अगर तुसीं उत्थे जाते भी हो तो तुहानूं नाले देश निकाला दे दिता जाता है। उधर कैनेडा की जे मैं गल कर लवां, उत्थे भी नियम इन्ने ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं कि उत्थे PR हासिल करना भी बहुत मुश्किल हो चुकी है। सो वो लोग जो अमेरिका या कैनेडा के विच, खास तौर पर कैनेडा के विच जाना चाहते सी, ये सोच के कि उत्थे जाके पढ़ाई करने के बाद, उत्थे वर्क करने के बाद, यानी काम करने के बाद PR हासिल कर लेंगे, पर शायद हुण उन्होंने इसकी संभावना बहुत घट लग रही है। इस करके इन्होंने देशों तो हुण बहुत सारे विद्यार्थियों का मोह भंग होना शुरू हो चुका है और दूसरे देशों वाल जाना उन्होंने शुरू कर दिता है। तो दस देवां कि ऐसे बहुत सारे देश ने जो कि लोगों को हुण पसंद आने लग गए हैं, लोगों ने हुण दूसरे विकल्प चुनने शुरू कर दिते हैं ताकि विदेशों में जाके अपने काम कर सकन अते अपने घर के हालातों को सुधार सकन। सो इमीग्रेशन नियम जिहड़े ने इन्हां देशों वालों सख्त किए जा रहे हैं, पर बहुत सारे देश ऐसे भी ने जो इस विच बहुत नरमी कर रहे हैं तो इन्हां लोगों को मौके दे रहे हैं कि इन्हां देश में आके विदेशी लोग काम कर सकन। सो इस आज प्रोग्राम इंटरनेशनल अपडेट दे विच कुछ खास अपडेट्स होर अपडेट्स लैके मैं यानी कि सुरभि शर्मा फिर तो हाजिर होवेगी। तुसीं बने रहना साडे चैनल पंजाब मिल USA TV दे नाल। फिलहाल दे लई मैनूं दुआ गया, तुहाडा सब दा जी बहुत बहुत धन्नवाद।